बड़ी दिनों बाद आज हम लोग निकल रहे हैं घर से, और मेरे साथ हमारे ग्वाल वाले भी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी ये साथ में आज हमारे मित्र चल रहे हैं। चलिए देखा जाए हमारे मामा कितनी व्यवस्था बनाए हैं। पहले बड़ा मथुरा का नाम है, देखा जाए। आज भगवान रथ से जा रहे हैं। अब महाराज मथुरा के वासी जब भगवान को देखते हैं ना तो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि दिव्य स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वत प्रत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। कृष्ण के दिव्य चित्र को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। मथुरावासी कहते हैं यही है जो पूतना को मारा था। ये छोटा सा नन्हा सा बालक जो पूतना को मार सकता है, अकासुर बकासुर को मार सकता है, तृणावर्त को मार सकता है, कालिया मर्दन कर सकता है, तो निश्चित रूप से कोई साधारण बालक नहीं है। ये स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, जो देखता वशीभूत हो जाता, क्योंकि भगवान की मूर्त ही ऐसी, हमारा छवि ही ऐसी है। दिव्य स्वरूप को, अच्छा सुंदरता तो सबको पसंद है, चाहे भगवान की सुंदरता हो, चाहे भोजन की सुंदरता हो, चाहे कपड़े की सुंदरता हो, चाहे किसी चीज की सुंदरता हो। भगवान ने देखा, थोड़ा आगे बढ़े, उनके साथ उनके ग्वाल वाले चेले लोग जा रहे हैं। हमारा भगवान ने देखा एक सामने धोबी जा रहा था। धोबी को जब ही भगवान ने देखा, धोबी कपड़ा लेकर जा रहा था, किसका? राजमहल का। कंस के समस्त सेनापति इत्यादि जितने लोग थे उन लोगों का कपड़ा बड़ा बड़ा था। धोबी से भगवान ने कहा, धोबी भैया इधर आइए। देखिए, वाणी समलम करो तो पुरुषः, वाणी अगर हमारी अच्छी है तो हम बड़े से बड़े लोगों को भी अपना बना सकते हैं। अगर एक काम करने वाले व्यक्ति को हम तुम तकार करके बात करेंगे तो उसे अच्छा लगेगा। अपनी सभ्यता होनी चाहिए कि वह सेवक है, काम कर रहा है, तो भी हम उसको आप सूचक शब्दों से बात करेंगे तो निश्चित है कल्याण ही होगा। मैं अपनी बात बताऊं, आप लोग हमसे बात किए होंगे, देखे होंगे नहीं। जो काम करने वाला मेरे यहाँ घर के व्यक्ति है, जो 25 वर्षों से, उससे भी मैं जब बात करता हूँ तो आप ही करके करता हूँ। तुम शब्द हमको आज तक नहीं आया। यहाँ तक कि हमारे प्रिय विद्यार्थी, अभी ये लोग शुभम और शिवम नए आए हैं, इनसे पहले 10-12 लोग निकल चुके हैं। पूछ लीजिए कि मात्र मैं आप ही शब्द निकालता हूँ, तुम उसी शब्द में कहता हूँ जब हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में आ जाते हैं तब। क्योंकि बहुत छोटे हैं, लेकिन मेरा शब्द अगर अपने से बड़ा है तो उसके लिए आप ही निकलना चाहिए, है ना? जैसे ऊंच नीच में सभी लोग आप कह के बोलते हैं, अपने से बड़ों को बोलते हैं ना। अच्छा, बड़ा उम्र से नहीं होता है। ध्रुव जी तो 5 साल के थे, सुखदेव जी 12 साल गर्भ में रहे, उसके बाद जन्म लेते उनको सब ज्ञान हो गया, है ना? तो बहुत शास्त्रों में वर्णित है कि कम उम्र के लोग हों, अगर वो जानकार हैं, विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, तो निश्चित उनको प्रणाम कर लेना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे हमारे यजमान जी हमारे दोनों विद्यार्थियों को जब दिव्य तिलक चंदन लगाते हैं, हमारा आप जब प्रणाम करते हैं तो हम लोग को स्वयं, हम लोग का सर ऐसे झुक जाता है। क्योंकि जब जो कोई बड़ा आपको प्रणाम कर रहा है, इसका मतलब नहीं कि हम और आप बड़े हैं। बड़ा व्यक्ति इसलिए प्रणाम कर रहा है कि वो उस जगह की मर्यादा का पालन कर रहे हैं, नहीं तो आप श्रेष्ठ हैं, आप सदा बड़े हैं। क्योंकि कन्यादान जब होता है तो लड़के का हाथ कहाँ होता है? लड़की का हाथ ऊपर और लड़के का हाथ नीचे। तो दान देने वाला सदा बड़ा होता है, दान लेने वाला सदा छोटा होता है। इसीलिए भगवान ने कहा, ये भैया धोबी भैया यहाँ आएंगे। धोबी आके खड़ा हो गया, बताओ क्या बात है? चूंकि कंस का अनुयायी है, कह रहा है। भगवान ने कहा, प्रभु अगर भैया जानते हो ना कि कपड़े किसके हैं? कहिए कंस राजा है, उन्हीं के यहाँ के हैं कपड़े।
एक काम करो, मेरे ग्वाल वाले संगी साथी हैं, इनके पास कपड़े नहीं, फटे पुराने बेचारे गरीब हैं, पहने हैं, इन्हीं को दे दो। यार कैसे दे दें, राजा है लगेंगे मारने। भगवान ने कहा अगर तुम दे दोगे तो मैं तुझको एक वरदान देता हूँ। धोबी ने कहा क्या वरदान दे रहे हैं? धोबी ने कहा कि महाराज एक कपड़ा जितने का नहीं होता है उतना धोबी धुलाई और प्रेस कराई माड़ी देकर के पैसा ले लेता है महाराज। एक कपड़ा मान लीजिए बहुत होगा 1000 2000, मान लीजिए एक धोती 1500 2000 की होगी। अब इसको अगर आदमी 10 बार साफ कराया, प्रेस कराया, साफ कराया, प्रेस कराया तो क्या होगा? जितना का कपड़ा नहीं है उससे ज्यादा उसकी धुलाई हो गई महाराज। कहीं देवी जी लोगों की बनारसी साड़ी हो जाए, गुजरात वाली सूरत वाली साड़ी आप लोग की हो जाए, बेटियों बहनों का वो कपड़ा। उनको वरदान दिया कि जाओ तुम सब आबाद रहोगे, तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सारे कपड़ों को ले लिया और अब जितने ग्वाल वाले थे महाराज, राजाओं के कपड़े, सेनापतियों के कपड़े पहन लिए तो जानते हैं कैसा लग रहे थे? बड़ा सा पहलवान का कपड़ा पहना दिया जाए, अब पूरा ढीला ढाला चलते सब तो पूरा भूमि साफ होती जाती है। भगवान ने देखा कि महाराज ये तो और बेइज्जती की बात है, मामा से पहली बार मिलने जा रहा हूँ, अरे हमारे चेले, ये जितने भी हमारे चेले हैं बढ़िया कपड़ा नहीं पहने हैं। भगवान ने कहा थोड़ा और आगे गए, जब ही मथुरा के गेट पे प्रवेश करने भी वाले थे उससे पहले सामने देखा एक दर्जी जा रहा था, कपड़ा सिल करके राजमहल में लेके जा रहा था। दर्जी को बुलाया, ए टेलर मास्टर साहब,